नहीं, कल भी आपने देखा विपक्ष ने जो बिहार का संकेत था उसको पूरा दरकिनार करके फिर एसआईआर पे ये अपना नारेबाजी कर रहे थे। ये देश के विरोध में नारेबाजी हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पे बिहार की जनता ने एक बहुत बहुत अच्छा निर्णय दिया है और इसको हमारे विपक्ष को समझना चाहिए। और देश में अगर चर्चा की बात है तो सदन में चर्चा होती है। ज़ीरो आवर में आके इस प्रकार की नारेबाजी करना और क्वेश्चन आवर में आके इस प्रकार की नारेबाजी करना, इससे मेरे हिसाब से विपक्ष के भी कई सांसद दुखी हैं, पूरा गणतंत्र दुखी है। अगर हमारी पंचायत जो सबसे विश्व की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें आप अगर बहस नहीं कर सकते, एक दूसरे साथ मिलजुल के बात नहीं कर सकते, सिर्फ वेल में घुस के नारेबाजी करना, थंपिंग करना जो स्पीकर का जो डेस्क है उसके साथ, एकदम सरासर गलत है। मैं समझता हूं कि इसके विरोध में जनता ने बोला है और फिर बोलेगी। नहीं, देखिए, प्राइवेसी के लिए भी हमारी संचार साथी ऐप में पर्याप्त उपयोग है। कोई प्रकार का प्राइवेट डेटा उसमें नहीं होता है। मैं समझता हूं कि इससे किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पे कोई आक्षेप नहीं होगा। ये सुचारू रूप से चलेगा। जनता में अगर संचार होगा न्यूज़ का तो मेरे हिसाब से उसका प्रभाव पॉजिटिव रहेगा। कांग्रेस का यही टिपिकल उनका एक तरह से नीति होती है। जब वो हारते हैं या उनका कुछ दिक्कत होती है तो ईवीएम को ब्लेम करना, ईसी को ब्लेम करना, एसआईआर को ब्लेम करना। अगर बाई चांस वो कहीं जीत जाते हैं, जो कि दुर्लभ दिख रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये स्वार्थी राजनीति का सिद्धांत है। इसमें कोई देश के लिए प्रति कोई लगाव नहीं है। ये सिर्फ स्वार्थ, परिवार के लिए, अपने सत्ता को कैप्चर करने के लिए, देश दुनिया में और जनता में क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके ऊपर इनका कोई मकसद नहीं है। ये बेबुनियाद है। देखिए, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ कि वंदे मातरम पे चर्चा हो। ऐसा एक क्रांतिकारी क्षण था जब हमारे सन्यासियों ने बंगाल में विद्रोह किया था और उसके बाद आनंद मठ की रचना हुई और आनंद मठ में ये वंदे मातरम का गीत पूरे राष्ट्र का गीत बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण गीत है और इससे हमारे युवा भी प्रेरित रहते हैं और उस क्रांतिकारी जो एक भावना है उसको पूरी पुनः जागृत करने के लिए, अब विकसित भारत के लिए हम लोग क्रांतिकारी भावना जगाएंगे वंदे मातरम के स्वरों से। देखिए, इस विषय पे मैं स्पेसिफिक टिप्पणी तो नहीं दूंगा, लेकिन एक टिप्पणी मैं दूंगा कि जो बंगाल में हो रहा है, जहां पर अनायास वहां के विधायक, वहां के मुख्यमंत्री इस प्रकार की बेबुनियाद बयान दे रहे हैं जो कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, मैं समझता हूं कि इन लोगों को सरकार को ठीक करना चाहिए। और मैं समझता हूं जनता इसको देख रही है। बंगाल के चुनाव में हमारी जनता का पूरा मेरे हिसाब से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को होगा और ये सरकार गिरेगी तभी जाके बंगाल को ठीक तरह से प्रशासन की तरफ, एक तरह से अराजकता से राजकता की तरफ, विकास की तरफ ले जाने का प्रण जो हम सबने उठाया है, बंगाल की जनता भी वो देखेगी।